तो दोस्तों देखिए, यह आपका प्रैक्टिस सेट में बात करूं तो यह आपके प्रैक्टिस सेट 28 का पार्ट 2 है। अभी दोस्तों मैं लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन नेट डिस्टरबेंस की वजह से आपका यह क्लास रुक गया था और 19 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे का क्वेश्चन मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं। देखिए, कुछ भी हो जाए, नेट डिस्टर्ब कर रहा है, जियो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के पढ़ाई में दोस्तों डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप लोगों के क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हो सकता है आप लाइव आंसर नहीं दीजिएगा, लेकिन मैं ही आपको आंसर बता दे रहा हूं। आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिएगा और उसका आंसर जान जाइएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है कि माचिस बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तु यानी कि किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपने मन में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फास्फोरस। याद रखिएगा, माचिस बनाने के लिए फास्फोरस एलिमेंट, फास्फोरस तत्व का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2। आइए इसकी पूरी व्याख्या जान लेते हैं। तो देखिए, इसका व्याख्या है कि माचिस की तिलियों में मुख्य रूप से फास्फोरस, जो माचिस की तिल्ली होती है जो रेड कलर का होता है, यह फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विशेषकर लाल फास्फोरस। उसका दोस्तों रंग भी आप लोग देखते होंगे, माचिस की तिल्ली का लाल होता है। यानी कि किस फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है? लाल फास्फोरस का। वहीं माचिस की डिब्बी के किनारों पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है और तिल्ली के सिर पर पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर ग्लू आदि होते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो माचिस है, इसके साइड वाला जो भाग होता है उस पे तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो तिल्ली होती है दोस्तों, तिल्ली पर आपका पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर और ग्लू ये सब लगा रहता है, और दोनों में जब उत्पन्न घर्षण होता है तब जाके आग उत्पन्न होता है। यानी कि जब तिल्ली को डिब्बे पर रगड़ा जाता है तो लाल फास्फोरस की रासायनिक क्रिया से आग उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि शरीर में इनमें से किस अंग की उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज टिश्यू उपस्थित नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है नाक, कंठ, वृक्क यानी कि किडनी, एक से अधिक कोई नहीं। तो 21 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, किडनी में आपका उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज टिश्यू नहीं होता है। नाक में होता है, कंठ में भी होता है, लेकिन किडनी में नहीं होता है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नाक में आपका नाक में उपास्थि ऊतक पाया जाता है, विशेष रूप से नाक की नोक पर यानी कि टिप पर, जो नाक की नोक होती है दोस्तों वहां पे पाई जाती है। वहीं दोस्तों मैं कंठ की बात करूं तो कंठ की रचना में उपास्थि होती है, जैसे थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, याद रखेगा। वहीं दोस्तों मैं किडनी की बात करूं जिसका आंसर हुआ था, तो किडनी में उपास्थि ऊतक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। यह एक ग्रंथि अंग है यानी कि ग्लैंडुलर ऑर्गन है, याद रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से नेफ्रॉन जैसी संरचनाएं होती है, उपास्थि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है कि निम्नलिखित को आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर पे आपका मेढक, गरुड़, धान, सांप, टिड्डी। ऑप्शन है कि 3, 2 इसको सजाना है दोस्तों, तो इसका देखिए आंसर हो जाए आपका सी, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आएगा धान, उसके बाद दोस्तों आएगा आपका 5 यानी कि टिड्डी। ध्यान रखिएगा, टिड्डी। उसके बाद दोस्तों फूड चेन में आता है आपका 1 यानी कि मेढक, यानी कि टिड्डी को खाने वाला कौन? मेढक। अब दोस्तों मेढक को खाने वाला कौन होता है? आपका सांप यानी कि 4। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा सांप को खाने वाला होता है दोस्तों गरुड़, याद रखिएगा। तो यही आपका चेन चलता है, फूड चेन होता है यही, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 5, 1, 4, 2, जो कि मैं क्रम में लिख दिया हूं, आप लोग याद रखिएगा। यही चीज दोस्तों दिया हुआ है कि धान जो होता है यानी कि यह प्राथमिक उत्पादक होता है, यानी कि प्रोड्यूसर होता है, प्राथमिक फर्स्ट होता है, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। वहीं टिड्डी की मैं बात करूं तो यह शाकाहारी है, जो धान जैसे पौधे को खाता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर है,
प्रोड्यूसर कौन है धान, कंज्यूमर कौन है फर्स्ट आपका टिड्डी। वहीं मेढक की मैं बात करूं तो यह टिड्डी जैसे कीटों को खाता है, इसलिए द्वितीय उपभोक्ता है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद दोस्तों ये जो सांप होता है यह मेढक जैसे कीड़ों को खाता है, यानी कि मेढक को खाता है, यह तृतीय उपभोक्ता है। वहीं दोस्तों गरुड़ की मैं बात करूं तो यह सांप को खाता है, यानी कि सबसे टॉप पे है गरुड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर है कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है? आवेशित कण है, उदासीन कण है, केवल धनात्मक कण है, केवल ऋणात्मक कण है। तो देखिए दोस्तों आयन जो होता है ना धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी कि दोस्तों यह आवेशित कण होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स होता है, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आयन क्या होता है, तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवेशित कण। ध्यान रखिएगा यही में दिया हुआ है कि यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की छाया पड़ता है, चंद्रमा सूर्य के बहुत पास चला जाता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा यानी कि मून और आपका सन के बीच में अर्थ आ जाती है, याद रखिएगा, यानी कि मून चंद्रमा और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाती है, तब जाके दोस्तों आपका लगता है चंद्र ग्रहण, याद रहेगा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चलिए यही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों करेंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का होगा कि साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये नाम है साइमस हैरिस, अप्रैल यानी कि अभी लेटेस्ट बने हुए किस देश के प्रधानमंत्री बने? आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, एक से अधिक कोई नहीं। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 25 का बी, आयरलैंड। आयरलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं कौन? साइमस हैरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चित है, याद रखिएगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं क्यों ये चर्चित है। कि साइमन हैरिस को अप्रैल 2024 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने लियो वाराडकर का स्थान लिया, जिन्होंने मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। साइमन हैरिस 37 वर्ष की आयु में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री है दोस्तों, विश्व के नहीं, यह अपने देश आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री है, इसीलिए यह चर्चित है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री फॉर फर्दर एंड हायर एजुकेशन के रूप में कार्य किया था, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है। 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 26 नंबर? कि अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा है? मतलब दोस्तों पूछा गया है मिला जुला के कि हेपेटाइटिस के मामलों में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो स्थान है आपका दूसरा स्थान है हेपेटाइटिस के मामले में, और पहला स्थान दोस्तों आपका चीन का है, याद रखेगा। यानी कि सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित लोग कौन कहाँ पे है? इस वायरस के चीन में। दूसरे स्थान पे दोस्तों भारत देश है हेपेटाइटिस के मामलों में। आइए कुछ व्याख्या जान लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार क्या है दोस्तों, कि भारत में 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 3.53 करोड़ मामले दर्ज किए गए। वहीं चीन में दोस्तों 2022 में 8.38 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। तो यह इसका कुछ रिपोर्ट था दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो जारी किया गया है यानी कि 2024 अप्रैल में जो जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस रिपोर्ट के मामले, उसमें भारत दूसरे स्थान पे है, चीन पहले स्थान पे है। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का पार्ट 2 का दोस्तों ध्यान रखिएगा आखिरी क्वेश्चन था। यदि आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, यानी कि यह वीडियो पसंद लग रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
कल शाम में मिलते हैं 4 PM में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के साथ। नेट में दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कंप्लेन के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, प्रतिदिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैकेनिक बुला रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब ऊपर से ही दिक्कत है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी हाई स्पीड यानी कि 100 Mbps का दोस्तों मैं स्पीड ले रखा हूँ, 100 Mbps का मैं स्पीड ले रखा हूँ, फिर भी दोस्तों ये हाल है कि आपका एक लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है 2-3 दिनों से। इसके पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी 2-3 दिनों से दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा 100 Mbps में भी नहीं चल पा रहा है। कुछ इशू है दोस्तों जिसको बहुत जल्द सॉल्व किया जा रहा है और आपका यह प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन चलेगा। ध्यान रखिए, ऑफलाइन चले या ऑनलाइन चले। टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं और क्लास का इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं वहीं पे अपडेट कर देता हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।